हेलो पाइसीज, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये न्यू रीडिंग है आपकी अक्टूबर मंथ की, पाइसीज सन मून एंड राइजिंग। अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। हम देखेंगे कि क्या है अक्टूबर मंथ की एनर्जीज आपके लिए। आप अपनी दूसरी सन या मून साइन भी चेक कर लेना गाइस, क्योंकि उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, हम चांस भी देखेंगे इस बार, ठीक है। सो मेक श्योर आप एंड तक रीडिंग देखो। और मैंने पितरुओं के लिए भी, पितृ पक्ष जो चल रहा है उसके लिए भी एक अलग से रीडिंग डाली है, कैंडल वैक्स रीडिंग। आप वो भी चेक कर लेना, ठीक है। उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, बहुत ही डिटेल चैनल मैसेजेस आए थे। सो मेक श्योर कि आप वो रीडिंग ज़रूर देखो जाके। उसमें 2 कैंडल्स होती है, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। सी वी हैव द सन, योर इमॉर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी, केप्रिकॉन। ओके, या लेट्स सी व्हाट एल्स। यहाँ पे नथिंग विल कम आया है, और यहाँ पे आया है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। किसी सिचुएशन में ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला, या तो कोई सिचुएशन है बहुत ज़्यादा जिसमें आप ओवर थिंक कर रहे हो, पहले तो आपको वो ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी को रिलीज करना है, और इस मंथ में वो हो सकता है जितना हो सके रिलीजिंग रिचुअल करो, रिलीजिंग मेडिटेशन, यू नो कॉर्ड कटिंग वगैरह हो गया। एनर्जेटिक कॉर्ड्स होते हैं, कुछ अटैच्ड होते हैं जो आपको कट करने ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नेगेटिव सी ब्लॉकेज बन के बैठे हैं, ठीक है। ये कोई आपकी थॉट हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकती है लाइफ की, कुछ एक्शंस आप ले रहे हो ऐसे जो आपको शायद नहीं लेने चाहिए, तो वो सारी नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। एंड सी यहाँ पे होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। सो कुछ लोगों का हो सकता है कि फिक्स्ड साइन हो सकता है, मतलब स्कॉर्पियो भी हो सकता है आपका साइन, शायद दूसरा, ठीक है। स्कॉर्पियो या तो लियो या तो टॉरस, ये फिक्स्ड साइंस होती है, एक्वेरियस, ठीक है। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्टबर्न भी हो, कुछ लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हो कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे मुझे यही करना है और मैं यही करूँगा या करूँगी, केप्रिकॉन में भी थोड़ी सी वैसी वाइब आ रही है मुझे। इट्स लाइक मैं मेरे हिसाब से ही करूँगा, मतलब माई वे और हाई वे काइंड ऑफ एनर्जी। तो थोड़ा आपको उस एनर्जी से भी बाहर निकलने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, हर चीज़ जो आप सोच रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि वैसी ही हो, आपको कुछ चाहिए, लेकिन आपको फिर उसके बदले में जो मिल रहा है वो भी नहीं चाहिए। आई मीन ये लिटरली जिद हो गई बच्चों वाली, ठीक है। छोटे बच्चे की तरह आप जिद कर रहे हो फालतू में, और मे भी जो चीज़ आपको चाहिए वो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, लेकिन आप ही अपनी जिद की वजह से या नेगेटिविटी की वजह से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या तो उसकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी है नंबर 21। व्हाट एल्स? केप्रिकॉन आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे अप्रिसिएशन भी है, ठीक है। दिस इज़ वेरी क्या कहते हैं, एकदम वैसी एनर्जी है लीडरशिप वाली, ठीक है। लीडरशिप, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आप कह रहे हो कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, एम्बिशंस आपके बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और स्ट्रैटेजी भी आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कुछ कर सकते हो इस मंथ में, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हार्ड वर्किंग भी है, आपकी एनर्जी दिख रही है इस मंथ में। लिटरली हार्ड वर्क आपका लगेगा और आप वो करोगे भी, वो एफर्ट भी आप डालोगे, ठीक है। और काफ़ी सीरियस से और लिटरली अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ही आप एक्शन लेते हो दिख रहे हो मुझे। ज़्यादातर यहाँ पे करियर की ही एनर्जी आ रही है, करियर, फाइनेंसेस हो गया, जॉब वगैरह या बिजनेस, जो भी है आपका काम, आप उसी की तरफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने वाले हो, सोचने वाले हो कि आगे क्या करना है, क्या किया जाए, ठीक है। जर्नलिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लिखो अपने प्लान्स को, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को। और अप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे है 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन विथ दिस वन, थर्ड आई आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुली काम करेगी, आपको आइडियाज़ आएंगे नए नए, ठीक है। आपके जो भी आइडियाज़, थॉट्स आते हैं आप उनको डेफिनेटली लिखो, नोट डाउन करो, ताकि आप भूल ना जाओ बाद में, उसको बाद में आप रेफर कर सकते हो, और उन आइडियाज़ पे काम कर सकते हो, क्लैरिटी आपको मिलेगी बहुत बड़ी, फ्यूचर को लेकर शायद क्लैरिटी मिल सकती है कुछ लोगों को यहाँ पे, ठीक है। डाउनलोड्स वगैरह आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकती हैं, आंसर्स मिल सकते हैं कहीं से, कुछ आंसर्स तो आपको अपने अंदर से ही मिलने वाले, ठीक है। मेडिटेशन अगर आप लोग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुद को अप्रिशिएट करना है यहाँ पे, खुद की वैल्यू समझने वाले हो। अब तक अगर इतना नहीं था या तो था भी, तो भी आई थिंक ज़्यादा ही अपनी वैल्यू को और नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाओगे, और आपको भी वो अप्रिसिएशन मिलेगी लाइफ में लोगों से भी, और नहीं भी मिलती है, ये कार्ड कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आसपास कितना भी कचरा क्यों ना पड़ा हो, आप जो बीच में खड़े हो ना, वो यहाँ पे आप खुद की वैल्यू को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप खुद को देख रहे हो कि हाँ मैं एक प्रेशियस हूँ, मैं एक प्रेशियस डायमंड की तरह हूँ,
मैं एक प्रेशियस पर्सन हूँ, ओके, अपनी वैल्यू समझना है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए अक्टूबर मंथ में, ठीक है। Pisces, अक्टूबर, या मजीशियन सबसे पहले आ गया ये कार्ड, ठीक है। व्हाट एल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स आए और यहाँ पे मून, यस, आप ही का कार्ड आना था। नाइन ऑफ सोज आ गया, टेंशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, रात को सोना नहीं ठीक से, अपनी तबीयत का भी ध्यान नहीं देना, डिप्रेशन में जाना, एंग्जाइटी, ये आप खुद ही कर रहे हो आपके साथ, ठीक है। सी, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स है, मजीशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे इस एनर्जी को आपको क्लेम करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। रादर देन ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, यू नो, कुछ आई डोंट नो अलार्म वगैरह, रिमाइंडर्स वगैरह सेट करते हो आप लोग, आप चीज़ें भूल जाते हो। मेडिटेशन करो और मैनिफेस्ट करो यूनिवर्स के साथ मिलके, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन काम करेगी। दिस इज़ कॉस्मोस एंड यू वर्किंग टुगेदर, आप दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हो। यूनिवर्स के साथ जब आप मिलके काम करते हो तो आप मैजिक क्रिएट करते हो लाइफ में। और ये क्या दिख रहा है, मनी, कोई नया जॉब ऑफर, मनी, मॉनेटरी गेन, कुछ ऐसा फाइनेंशियल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, ठीक है। इस मंथ में स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। अगर आपको दिक्कत हो रही थी बहुत टाइम से शायद, तो फाइनली मे बी कोई पर्सन हो सकता है आए, या तो ये पर्सन आपकी हेल्प कर देगा इस चीज़ में, जैसे कि मैंने कहा, या तो जॉब वगैरह का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ऑफर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं आपके, ठीक है। या तो ये आप खुद ही करने वाले हो खुद के लिए इस चीज़ को, इस एक्शन को आप खुद ही लोगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, ठीक है, और आप वो एक्शन ले लो, बस ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मून भी आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे मून की एनर्जी आपको अफेक्ट करती है। फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा आपको एनर्जीज फील होंगी, इंटेंस। और मैं कह रही हूँ इस मंथ भी होगा, ऐसा नहीं है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलने वाली। और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है विद द मून, राइट। 9 इज़ अ कार्मिक नंबर, और कार्मिक साइकिल्स की बात करते हैं, यू नो, ये नंबर्स एक तरफ से एक साइकिल है जो एंड हो रही है यहाँ पे, कार्मिक साइकिल, ठीक है। जजमेंट भी आया, सो येस, दिस इज़ द टाइम, यहाँ पे आपकी लिबरेशन का टाइम है, यहाँ पे मुक्ति का टाइम है, यहाँ पे लिटरली फ्रीडम है आपकी जो आप क्लेम कर रहे हो और फ्री हो रहे हो। और ये क्या है, इसकी हायर सेल्फ है, ये अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर रही है, यू नो। और ये कहीं ना कहीं ऊपर देखकर आप, यू नो, भगवान से जिनसे भी प्रार्थनाएं कर रहे हो वो एक्चुअली आपकी प्रार्थनाएं सुन भी रहे हैं। तो आप ये मत सोचो कि नहीं मेरी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जा रही है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेंस टाइम से गुजरो और आपको फील हो कि नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप नीचे ही नीचे उतरते जा रहे हो, जैसे ये लड़की कैसे डूब रही है पानी में, कोई है ही नहीं सपोर्ट करने वाला, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको उठा सके ऊपर, यू नो। ये आपकी खुद की ग्रोथ के लिए ही हो रहा है। और आप जब गहराई में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में क्या रीज़न था इस प्रॉब्लम का, ठीक है। सॉल्यूशंस आपके अंदर ही है और ये कुछ सबकॉन्शियस लेवल ब्लॉकेजेस हैं आपके जो शायद बाहर आएंगे। ये मून का टाइम, राइट, ये डार्कनेस होती है, राइट। तो शैडो वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे करना। अपनी हीलिंग करो, शैडो वर्क करो, इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, यू नो, अपने आप से सवाल करना। और इसलिए जर्नलिंग कहा था, हीलिंग मेडिटेशंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और स्टेबिलिटी है यहाँ पे, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, सो येस, अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स की भी बात करता है, ये एक्स्ट्रा फाइनेंसेस की भी बात करता है। मे बी यहाँ पे कुछ लोग शायद खुद के लिए कुछ, आई डोंट नो, आप लोग परचेस करना चाहते हो लेकिन शायद नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हो पैसों को, तो यू नो वो भी नहीं करना है। पैसों को फ्लो कर होने दो, एनर्जी जो है फ्लो होनी चाहिए मनी की, राइट। हमेशा ही कहा जाता है कि जितना फ्लो होगा मनी का और जितनी बार आप पैसे खर्च करते हो उतनी बार अपने आप को, यूनिवर्स को कहा करो कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये पैसे थे और मैं ये पैसे अपने लिए खर्च कर पाया और इससे भी मुझे हज़ारों गुना ज़्यादा पैसे वापस देने के लिए। जब ऐसा अफर्मेशन आप बनाओगे आपकी लाइफ में मिराकुलसली पैसे आने लग जाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी एंड डू इट विथ कंप्लीट फेथ, ठीक है। यहाँ पे कोई एल्डरली पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो शायद आपकी कुछ मदद कर दे। या यहाँ पे ड्रीम एंड जर्नी, ट्रेडर भी आया है, ड्रम एंड ट्रेडर, एनर्जी एक्सचेंज टू क्रिएट अबंडेंस। यस, सी मैं वही कह रही थी आपको, एनर्जी एक्सचेंज करो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने के लिए। मतलब आपने, या तो आप हो शायद ट्रेडर खुद जो कि कुछ चीज़ें सेल कर रहे हो और आपसे किसी ने कुछ परचेज किया, वो भी एक एनर्जी एक्सचेंज हुई। आपने या तो कि कहीं किसी से कुछ परचेज किया, वो भी एनर्जी एक्सचेंज हुई, राइट।
आपने कुछ लिया, आपने पैसे दिए, उस पर्सन ने आपको कुछ प्रोडक्ट दे दिया या कुछ ऐसा दे दिया आपको हेल्पफुल सा, एंड इट्स अ ग्रैटिट्यूड का साइकिल। यहाँ पे आपका ग्रैटिट्यूड का वो बैलेंस होता है, राइट, कर्मा बैलेंस होता है। सो येस, यहाँ पे ये भी कुछ होता हुआ दिख रहा है। ट्रेडिंग वगैरह में आप लोग हो तो वो भी यहाँ पे दिख रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली है यहाँ पे, एंड ड्रीम एंड जर्नी। जर्नी इट्स लाइक आपकी कोई जर्नी है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग शायद हो सकती है कुछ लोगों की। लिटरली आपको ड्रीम में लगेगा कि आप आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आएंगे जिसमें कि आपको लगेगा आप उड़ रहे हो, या ऐसे कोई ड्रीम्स अगर आते हैं आपको पानी के, स्विमिंग के, एलिवेटर के ड्रीम्स आते हैं, लिफ्ट के या फ्लाइंग वाले ड्रीम्स आते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें है आपका। आप थोड़ा सा देखो कि क्या ड्रीम आ रहा है और उसके बारे में थोड़ा पता लगाओ, गूगल पे जाके आपको आंसर्स मिलेंगे। शिफ्ट योर परसेप्शन, यस, आपको अपना नज़रिया थोड़ा बदलना है यहाँ पे। एयर गार्डियन, अपने थॉट्स, क्या सोचते हो आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, दूसरों के बारे में क्या सोचते हो, ओवरऑल लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, हर चीज़ के बारे में क्या सोच है आपकी, देखो आपकी क्या है। मजिशियन है, मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव तरीके से। कुछ भी ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो वो आपको नीचे ही लेके जाएगा, ठीक है। ये एक्सेस में अगर होगा तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे मदर्स है या मदरहुड की एनर्जी है यहाँ पे, आपकी फेमिनिन साइड यहाँ पे दिख रही है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस करने की भी ज़रूरत है यहाँ पे। थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाओ और थोड़ा स्पिरिचुअल भी हो जाओ, ठीक है। दोनों में से किसी एक में ही जाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। लेट्स सी फाइनली चार्म्स क्या है आपके लिए पाइसेस। यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे दो लोग दिख रहे हैं पार्टनरशिप, या तो ये सोलमेट की एनर्जी दिख रही है, कोई कनेक्शन है आपका। लेकिन आपको हो सकता है कि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन है ये पर्सन। या तो आप ऑलरेडी हो पार्टनर, मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो, तो भी शायद कुछ डिस्टेंसेस थे या डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में जो क्लियर किए जा सकते हैं। या सी यहाँ पे ये आया है, मतलब आपके चार्म्स देखो, एक तरफ ये है और एक तरफ क्या है यहाँ पे, ईगल। मैंने कहा था राइट, फ्लाइंग ड्रीम्स के बारे में। यहाँ पे ईगल भी आए हैं, एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे। और ये पिंजरा, ये पिंजरे को तोड़ के, जैसे ईगल सबसे हाईएस्ट उड़ता है आसमान में, राइट, आपको यही करना है। अपने आप को फ्रीडम पहले आपको खुद ही देनी है, ठीक है। आपको खुद ही अपने थॉट्स ट्रैप कर रहे हैं और उसमें से पहले बाहर निकलो। और यहाँ पे क्या है, ये आप प्रोटेक्टेड हो। ये पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, या डोंट नो, कोई फील्ड में आप लोग शायद हो, या तो कोई पर्सन है जो शायद आपको हेल्प करे अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी। तो प्रोटेक्शन की बात करता है, ये सिक्योरिटी की बात करता है, राइट। अपनी चीज़ों को भी शायद थोड़ी सिक्योर रखने की ज़रूरत है। आई मीन आई डोंट नो, मुझे ये देखकर थोड़ा सा लॉकर वगैरह भी दिख रहा है, गोल्ड या कुछ ऐसा है, फाइनेंसेस आपके, तो थोड़े से सिक्योर रखने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी यहाँ पे है ये आईफिल टावर। यस, प्रोटेक्शन के लिए आप डेफिनेटली जो प्रोटेक्शन ले सकते हो वो तो ले ही लो 3D में। बाकी 5D तरीके से या डिवाइन तरीके से आप आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन ले सकते हो, माँ काली का प्रोटेक्शन, हनुमान जी का प्रोटेक्शन ले सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ओके, सो या दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप दैट इट हेल्प यू। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।